गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपके कोर्स की अंतिम पोयम द परफेक्ट ऑफ लाइफ विच इज रिटन बाय मिस्टर बेन जॉनसन को लेकर के उपस्थित हूं। कृपया आप इस कविता पर ध्यान दीजिए और देखिए कि बेन जॉनसन जी एक पूर्ण जीवन, एक परफेक्ट लाइफ के बारे में क्या कहते हैं। बेटा, यहां पर क्या कहते हैं, कवि ने जीवन को पूर्ण होने के लिए बताया कि यदि जीवन गुणवत्ता से परिपूर्ण है, भले ही व्यक्ति की आयु अल्प क्यों ना हो, तब भी उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। और यदि व्यक्ति का जीवन गुणों से हीन हो तो बेटा वो भले ही 100 साल जिए, वो किसी के मतलब का नहीं होता है। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं डॉक्टर कलाम जी को, जो कि अपने बचपन से ही अपने परिवार की समस्याओं को लेकर के कार्य करते हुए, अपनी शिक्षा को जाहिर करते हुए देश के लिए मिसाइलें बनाई और मिसाइल मैन कहा गया। और अधिक समय तक तो नहीं जी पाए जितना देश चाहता था कि कलाम इतने दिनों तक जिए, लेकिन फिर भी इस अमर आत्मा ने अपने आप को पूर्ण बना दिया, अपना जीवन परफेक्ट कर लिया। और इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना अनावश्यक इस धरती के बोझ के रूप में जी रहे हैं। बेटा, वो अपूर्ण हैं। और कविता के माध्यम से इन्होंने जीवन को एक वतूल, जिसे ओक कहा जाता है, कि वृक्ष से तुलना करते हुए बताया कि ओक का वृक्ष जो होता है वह 300 वर्ष तक खड़ा रहता है, अंत में सूख करके बिना पत्ती के होकर के मुरझा करके गिर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक कुमुदनी जो होती है, जो जल में केवल एक दिन के लिए खिलती है, मई के महीने में खिल करके सौंदर्य से भर जाती है, जबकि जिस दिन खिलती है उसी दिन मर जाती है, लेकिन फिर भी यह प्रकाश का पौधा होता है। बेटा, छोटे से अंश में भी जीवन को सौंदर्य से परिपूर्ण बनाया जा सकता है। क्लियर? आइए, इट इज not growing like a tree in walk doth make man better we are standing as an oak 300 years to fall a log at last dry blade and shear। क्लियर हो रहा है? तो बेटा, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि राइमिंग वर्ड क्या है, इसके तुकांतक शब्द क्या है, जो कि आपके कविता में पूछा जाएगा। तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में राइमिंग वर्ड के बारे में बताया है कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय जिन 2 शब्दों का या 3 शब्दों का उच्चारण एक समान होता है, तुकांतक कहलाते हैं। उन्हें अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं, अगर पढ़ते हैं तो ट्री के अंत में ई आया ट्री, और बी के अंत में ई आया ईयर्स के अंत में यर आया, और सीयर के अंत में यर आया। इसलिए बेटा ये तुकांतक है इसका, और ये दोनों तुकांतक हैं इसके। क्लियर हुआ? अगर तुकांतक पूछा जाता है, राइमिंग वर्ड पूछे जाते हैं, तो ट्री का होगा बी और ईयर्स का होगा सीयर्स। अंडरस्टैंड? आपका एक क्वेश्चन इस समाप्त हो, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं इसको मिटा देना चाहता हूं।
तो बेन जॉनसन जी कहते हैं इट माने अर्थात लाइफ, जो बेटा हमारा आपका लाइफ है, इज है नॉट नहीं। ग्रोइंग माने बढ़ जाना, बड़ा हो जाना, लाइक ए ट्री एक वृक्ष के समान, इन वाल्क, वाल्क माने आकार में, सॉरी वाक माने आकार में। जीवन जो हम लोगों का जीवन है वह उस वृक्ष के समान नहीं है जो आकार में बड़ा हो जाए। क्या हो जाए? आकार में बड़ा हो जाए, आकार में शरीर को बढ़ जाना, कई वर्षों में जीवन को प्राप्त कर लेना एक पूर्ण जीवन नहीं है, एक परफेक्ट लाइफ नहीं है। बेटा एक दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे रसे रस और गिरे तो चखना चूर। अरे सर जी आपने ऐसा दोहा बता दिया कि जो ऊपर और नीचे से दोनों निकल रहा है। नहीं बेटा, इट इज लाफिंग कफल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। अरे एक ऐसा वृक्ष जो बृहत्कार है, जिसकी शाखाओं और पत्तियों से छाया तक नहीं निकलती है, जिसमें से फल नहीं निकलता है, बताइए कि वो वृक्ष किस काम का है। अगर उसी वृक्ष खजूर के वृक्ष के समान व्यक्ति जीवन को प्राप्त कर लेता है, न तो उसका कोई उपयोग होता है, न तो उसका कोई मतलब होता है, न तो उसका क्या कहते हैं कोई रहस्य होता है। वो जीवन क्या है? एक बोझ है इस धरती पर और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इट माने यह अर्थात जीवन, इज है नॉट माने नहीं, ग्रोइंग माने बढ़ जाना, लाइक ए ट्री एक वृक्ष के समान, इल्वॉल्क माने आकार में, किसी वृक्ष के समान आकार में बढ़ जाना। किसी व्यक्ति का जीवन पूर्ण नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है। बात समझ में आई? इट माने या अर्थात परफेक्ट लाइफ, इज है नॉट माने, ग्रोइंग माने बढ़ जाना, लाइक ए ट्री एक वृक्ष के समान, एक वृक्ष के समान, इनवॉल्व माने आकार में, एक वृक्ष के समान आकार में बढ़ जाना से किसी का जीवन पूर्ण नहीं होता। डथ मेक माने बना देता, मैन माने आदमी को, बेटर माने अच्छा भी माने बनना, व्यक्ति अच्छा नहीं बन जाता है। किसी वृक्ष के समान शारीरिक आकार में विशालकाय हो जाने से व्यक्ति अच्छा नहीं बन जाता, व्यक्ति के अंदर अच्छाई नहीं आ जाती है, व्यक्ति के अंदर गुणवत्ता नहीं आ जाती है। अथवा स्टैंडिंग माने खड़ा रहे, एज एन ओक एक वतूल के वृक्ष के समान, कितने वर्ष तक? 300 ईयर, जिसकी आयु 300 वर्ष होती है। अथवा किसी वतूल के वृक्ष के समान 300 वर्षों तक एकदम जीवित खड़ा रहे। जो वतूल का वृक्ष होता है उसकी आयु 300 वर्ष होती है और अंत में टूफाल गिर जाता है। एलाग एक लकड़ी के लट्ठे के समान, एट लास्ट माने लग, अंत में, ड्राई माने सूख करके, ब्लेड माने बिना पत्तियों के हो करके, शेयर माने मुरझा करके, और अंत में सूख करके, बिना पत्तियों के हो करके और मुरझा करके गिर जाता है। क्या? ओक का वृक्ष। तो बेटा किसी ओक के वृक्ष के समान 300 वर्षों तक जीवित रहना और अंत में सूख करके, बिना पत्तियों के और मुरझा करके गिर जाने से किसी का जीवन पूर्ण नहीं बनता है। क्लियर हुआ? इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, जो इनवॉक आकार में किसी वृक्ष के समान विशालकाय हो जाने से डथ मैन बेटर भी, कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं बनता है। अथवा स्टैंडिंग एज इन ओक एक ओक के वृक्ष के समान खड़े रहना, 300 ईयर 300 वर्षों तक, टू फॉल गिर जाना, ए लॉग लट्ठे के समान, एट लास्ट अंत में, ड्राई सूख करके, ब्लेड बिना पत्ती की हो करके, शेयर मुरझा करके, अंत में सूख करके मुरझा करके बिना पत्ती के हो करके एक लट्ठे के समान गिर जाने से किसी का जीवन पूर्ण नहीं होता है। क्लियर? दूसरी तरफ देखिए इन्होंने क्या बताया। ए लिली, ये बेटा जो लिली है
देख रहे हैं, जल में खिली हुई है, जिसे जल की कुमुदनी कहा। ऑफ ए डे, एक दिन के लिए खिलती है, सौंदर्य से परिपूर्ण होती है, योग्यताओं से परिपूर्ण होती है, गुणवत्ता से परिपूर्ण होती है। इज फेरियर माने सुंदर होती है। फार अधिक समय के बाद, इन मई माने मई के महीने में खिलने वाली, मई के महीने में अधिक समय के बाद खिलने वाली या कुमुदनी सौंदर्य से परिपूर्ण होती है, आकर्षण से परिपूर्ण होती है, गुणवत्ता से परिपूर्ण होती है। लिली ए काइंड ऑफ फ्लावर व्हिच ग्रो इन वाटर इज फुल ऑफ इट्स फेयरनेस, is full of its beauty, is full of its quality, which flowed after a long time in the month of May. मई के महीने में खिलने वाली ये लिली सौंदर्य से परिपूर्ण होती है। क्लियर बेटा? आल्दो यद्यपि इट फाल या गिर जाती है, एंड डाई और मर जाती है दैट नाइट, उसी रात को। यद्यपि बेटा यह लिली का जो पौधा होता है, पुष्प होता है, उसी रात को गिरता है और मुरझा जाता है जिस रात को खिलता है। आल्दो यद्यपि इट फाल यह गिर जाता है, एंड डाई और मुरझा जाता है दैट नाइट, उसी रात को। यद्यपि उसी रात को यह गिर जाता है और मुरझा जाता है, फिर भी इट वाज द प्लांट, या पौधा था, पौधा है फ्लावर ऑफ लाइट, पुष्प का। ये बेटा जो लिली है वो फ्लावर ऑफ लाइट है, प्रकाश का पुष्प है, जो उजाला देता है, जो आकर्षण देता है, जो दूसरों के लिए उपयोगी होता है, जो संसार में महत्वपूर्ण होता है। क्लियर हुआ? देखिए बेटा, ये लिली ऑफ ए डे, लिली जो एक दिन के लिए खिलती है, इज फेरियर सुंदर होती है, फार इन में अधिक समय के बाद मई के महीने में खिलने वाली लिली जो होती है वो सौंदर्य से परिपूर्ण होती है। आल्दो यद्यपि इट फाल या गिर जाती है, एंड डाई और मर जाती है दैट नाइट, उसी रात को। यद्यपि यह उसी रात को गिर जाती है और मर जाती है, फिर भी इट वाज द प्लांट ऑफ द फ्लावर ऑफ लाइट, फिर भी यह एक ऐसा पौधा था जो प्रकाश युक्त पुष्प था। इस प्रकार से बेटा जीवन में उजाला आ जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, स्मॉल प्रोपोर्शन माने अनुपात, छोटे छोटे अनुपात में भी, बी माने हम, जस्ट ब्यूटीज माने सौंदर्य को, सी माने देखते हैं। जीवन के छोटे छोटे अनुपात में, जीवन के छोटे छोटे अंश में बेटा हम सौंदर्य को देख लेते हैं, हम सौंदर्य को पा जाते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर, शॉर्ट माने थोड़ी सी, मेजर माने माप में, लाइफ माने जीवन में सकता है, बी बनना परफेक्ट माने पूर्ण, और एक छोटी सी माप में भी जीवन पूर्ण बन सकता है। क्लियर हुआ बेटा? जीवन के छोटे से अनुपात में भी सौंदर्य को देखा जा सकता है, और छोटी माप में भी जीवन परफेक्ट बन सकता है। छोटी माप का मतलब है कि अल्प आयु में कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, 100 साल तक न जिए बेटा, 80 साल तक जिए, या 70 साल तक जिए, या 60 जिए, या 50 जिए, इस अल्प आयु में भी परफेक्ट जीवन हो सकता है। जैसे कि लिली का पौधा है, केवल एक दिन के लिए खिलता है, फिर भी सौंदर्य से परिपूर्ण होता है। अंडरस्टैंड? आइए देखते हैं बेटा, इसमें राइमिंग वर्ड है डे का में, क्योंकि दूसरों में ए आ रहा है और इसमें भी ए आ रहा है। डे में बेटा नाइट का होगा लाइट, क्योंकि इट दोनों में आ रहा है, और सी का होगा बी, क्योंकि ई दोनों में आ रहा है। तो यहां पर तुकांतक शब्द हैं, ट्री का वी, ईयर का सीयर, डे का में, नाइट का लाइट, सी का बी। ओके, ये लेसन आपका समाप्त हुआ। कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में। आप मेरे लेक्चर को पढ़ते रहिए, अगर समस्या हो तो कमेंट करिए। मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, मैं बहुत ही जल्द आपको एक्सरसाइज दूंगा। और मेरे चैनल को पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।